नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। शिक्षा सदन में निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। और विवेकानंद केंद्र नगरपालिका विद्यालय रांची टेकरी में कल कला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तशिल्प अनुसंधान गतिविधियों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के दिग्गजों, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ प्रतिवर्ष कई बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय बजट विविध दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को शामिल करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में फिक्की की 58वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने एक समृद्ध और विकसित देश के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर बल दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत 2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि अस्थिर विकास और वृद्धि पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तविक और करीब है। श्री यादव ने कहा कि भारत ने विकसित देशों से रियायती जलवायु वित्त में अधिक योगदान देने का आह्वान किया है। JNRM कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा कल मधुमेह मेलिटस की रोकथाम और नियंत्रण में जीवन शैली की भूमिका और शुरू होने से पहले रोके युवाओं में तंबाकू चबाने से रोकना विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में GD गोयनका हेल्थ केयर अकादमी के केंद्र प्रमुख डॉक्टर सनमप्रीत कौर ने मधुमेह मेलिटस पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा तंबाकू चबाने से बचाव के नारे और पोस्टर के साथ संदेश देते हुए एक स्वास्थ्य जागरूकता मार्च भी निकाला गया। अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी सप्ताह 2025 का आयोजन 14 नवंबर से 20 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय सहकारिता आत्मनिर्भर भारत का सक्षम साधन रखा गया है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए विभिन्न उप विषय भी निर्धारित किए गए हैं। इस सिलसिले में आज ग्राम पंचायत बिडनाबाद में युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह का समापन 20 नवंबर को सुबह 10 बजे टैरलाबाद स्थित राज्य सहकारी संघ परिसर में होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदर्शनी।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा सदन में निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। कार्यक्रम में द्वीप समूह के सभी 9 शैक्षिक क्षेत्रों के 37 शिक्षक भाग ले रहे हैं, जो कक्षा में आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य शिक्षा संस्थान की प्राचार्य ने किया। उन्होंने कहा कि इस विशिष्ट प्रशिक्षण से सभी प्रतिभागियों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बेहतर शिक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएंगे। सत्र का नेतृत्व संसाधन व्यक्तियों की एक टीम द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता और व्यावहारिक ज्ञान साझा किए। विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय रांची टेकरी में कल कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प अनुसंधान गतिविधियों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। इस आयोजन का उद्देश्य रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदर्शनी में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक हस्तशिल्प के क्षेत्र में नई परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में छात्र, शोधकर्ता, कारीगर और नवप्रवर्तक भाग लेंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 2025 का समापन समारोह राज्य पुस्तकालय में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक पद में भर्ती के लिए साक्षात्कार मायाबंदर के सहायक आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में 25 नवंबर को सुबह 11 बजे लिया जाएगा। यह नियुक्ति जब जैसी आवश्यकता के आधार पर होगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे साक्षात्कार में निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में अपने मूल प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। यह साक्षात्कार केवल मायाबंदर तहसील के उम्मीदवारों के लिए है। इस साक्षात्कार के लिए अलग से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। ब्रिजगंज फायरिंग रेंज में आज विभिन्न स्कूलों और JNRM कॉलेज के NCC कैडेटों द्वारा फायरिंग अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह अभ्यास प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की देखरेख में आयोजित की गई। सत्र के दौरान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल KY सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए फायरिंग के मूल सिद्धांतों और हथियार संचालन पर विस्तृत जानकारी दी। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को खादी के इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री आयोजित की गई। इग्नो क्षेत्रीय केंद्र में हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रुचिका कुबा, इग्नो मुख्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान संकाय डॉक्टर रीता देवी, अनिम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय राज शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत पंजीकृत नर्सों और आयुर्वेद चिकित्सकों के कौशल को बढ़ावा देना है, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। शिक्षा सदन में निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। और विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय रांची टेकरी में कल कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प अनुसंधान गतिविधियों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का
ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।